हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम पिक ए कार्ड रीडिंग कर रहे हैं नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है या लेस कांटेक्ट है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। उसके अलावा ये एक बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। आप लोग अक्सर बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि नो कांटेक्ट पर रीडिंग करें, तो नो कांटेक्ट के ऊपर मेरी बहुत सारी टाइमलेस रीडिंग्स हैं। आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाइएगा कलेक्टिव रीडिंग्स की और पिक ए कार्ड रीडिंग्स की, तो आपको बहुत सारी और भी नो कांटेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी और वो सब की सब टाइमलेस हैं। और भी आपको आपके बहुत से फेवरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि सब ही टाइमलेस हैं, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर इसके अलावा हु विल यू मैरी, इसका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रहती है, बहुत ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं इस पर वीडियो बनाएं। इस पर भी बहुत सी वीडियोस हैं और कुछ रीसेंट वीडियोस भी हैं, वो भी आप चेक कीजिएगा, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहें। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R एंड ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहां पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्जी है कि आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है द हैंग्ड मैन का। इन कार्ड्स का रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, सिलेक्शन के लिए मैंने रखे हैं। ऑप्शन नंबर 2 है द मून कार्ड एंड ऑप्शन नंबर 3 है द हर्मिट कार्ड। तीनों में से देख लीजिए, आपको जो भी पसंद है सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। बहुत जल्दी मैं लाइव भी आऊँगी यूट्यूब पर और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी, लेटेस्ट वीडियो में भी, कम्युनिटी सेक्शन में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया द हैंग्ड मैन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस नो कांटेक्ट में उनकी क्या फीलिंग्स हैं। अगर आपका लेस कांटेक्ट भी है तो भी हम देखते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं। हमारे पास है द सन कार्ड, फिर है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। नो कांटेक्ट सिचुएशन में ओके वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। द सन कार्ड को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। नो कांटेक्ट में उनकी क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। उनकी क्या फीलिंग्स हैं नो कांटेक्ट में। हमारे पास आ गया 8 ऑफ सोर्ड्स, डबल 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बल्कि 8 8 8 आया है यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि आपकी एनर्जी लग रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं और उनको फील हो रहा है कि आप उनसे नाराज़ हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में,
ये इंसान सोचते हैं आपसे कांटेक्ट करने के बारे में भी, फिर स्टक हो जाते हैं, फिर उनके जहन में कुछ आता है और वो रुक जाते हैं। मे बी वो ये सोचते हैं कि अच्छा चलो मैं उसको मनाने की कोशिश करूं, चलो मैं उससे बात करता हूं, लेकिन वो तो नाराज़ है, लेकिन उसने मुझे ये कहना है, उसने मुझे ऐसे डांटना है, उसका रिएक्शन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर वो रुक जाते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कि मे बी आपके पर्सन ने कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको लेके वो बहुत खुश हैं और वो बहुत एक्साइटेड भी हैं कि वो आपको इस प्रोजेक्ट, इस काम के बारे में बताएं, जो भी उनकी ज़िंदगी में ये नई चीज़ हुई है, या कोई उनका गोल था जिसके ऊपर वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और वो चीज़ कंप्लीट होने वाली है या हो चुकी है, जिस पर ये इंसान बहुत खुश हैं और आपको बताना चाहते हैं कि मेरा ये काम हो गया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो ये इंसान आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कोई गुड न्यूज़। और यहाँ पर नंबर 2 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 दफ़ा 2 भी आया है। सो इनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी हैं। ये इंसान अभी भी वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये परमानेंट नो कांटेक्ट सिचुएशन है। मुझे सिर्फ ऐसा फील हो रहा है कि अभी ये कुछ टाइम है जिसमें आप लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा या कनेक्शन नहीं बन पा रहा, कन्फ्यूजन है दोनों तरफ। आपके पर्सन 2 कदम आगे आते हैं तो 4 कदम पीछे हो जाते हैं। इस तरह का ये एक फ़ेज़ चल रहा है आप लोगों का, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान चलना चाहते हैं आपके साथ, अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं और चलना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आई ऑल्सो फील कि वो अपनी फीलिंग्स भी आपको बताना चाहते हैं, वो अभी भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। सो इस वक्त आई जस्ट फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उनसे बात करने के लिए ओपन नहीं हैं, आप उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हैं। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, हो सकता है कि आप उनसे नाराज़ हैं, हो सकता है आपने उन पर बहुत गुस्सा किया है। तो इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि शायद मुझे उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं उससे कांटेक्ट करूँगा या करूँगी। आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं इस वक्त। तो ये सारी सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे गुस्सा हैं, आपने उनसे अपोलोजाइज़ भी किया है लेकिन वो नहीं मान रहे हैं स्टिल, एंड दे नीड सम टाइम। अगर आपकी ये वाली सिचुएशन है, आपने उनसे माफ़ी मांगी है, वो नाराज़ हैं, वो गुस्से में हैं, तो आप उनको टाइम और स्पेस दें उनको। अब आपने एक दफ़ा सॉरी बोल दिया है, बार बार उनको सॉरी मत बोलें, एंड जस्ट उनको स्पेस दें और फिर वो कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। तो जब आपने एक दफ़ा कन्वे कर दिया है कि यू आर सॉरी, आपको दुख है, आपने एक दफ़ा कन्वे कर दिया, अब बार बार आप उनसे सॉरी मत बोलें, और इससे सिचुएशन और ज़्यादा आप लोगों की कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इससे आपके पर्सन और ज़्यादा इरिटेट हो सकते हैं। तो देख लीजिएगा दोनों में से आपकी कौन सी सिचुएशन है, आप नाराज़ हैं या वो नाराज़ हैं। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आप वेट करें। अच्छा, जब कोई आपको ब्लॉक करता है ना, स्पेसिफिकली ये वाली सिचुएशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है या तो इरिटेट होकर किया है, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक। इस बात को अंडरस्टैंड करें, मैच्योरली हैंडल करें। आप क्या करते हैं, किसी और के नंबर से उनको रीच आउट करने लग जाते हैं, फेक अकाउंट्स बनाकर करने लग जाते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के उनसे कॉन्टैक्ट करने लग जाते हैं। ऐसा मत किया करें। अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, उनसे आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना। कुछ टाइम आप वेट करें और देखिएगा कि वो खुद ही आपको अनब्लॉक भी कर देंगे और आपसे बात भी करेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा अगर यहाँ पर ब्लॉक वाली कोई भी सिचुएशन है। ब्लॉक सिचुएशन से आपने हमेशा इसी तरह डील करना है। कोई भी आपको ब्लॉक करे, आपने किसी और नंबर से कभी रब्ता नहीं करना। वो इंसान अगर आपसे प्यार करते होंगे, आप में इंटरेस्टेड होंगे, वो खुद ही आपको अनब्लॉक कर देंगे कुछ टाइम के बाद, जब आप रीच आउट कहीं पर भी नहीं करेंगे और खामोश रहेंगे, बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे उनकी लाइफ से। वो खुद वापस आएंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे। तो कभी भी आपने चेज़ नहीं करना जब कोई आपको ब्लॉक करेगा। तो अगर यहाँ पर ये सिचुएशन है तो फिर आपने टाइम देना है। बाकी आई डू फील कि ये जो आपके पर्सन है ये अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं, अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के दरमियान ये हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से वो आपको कह लें कि अटेंशन नहीं दे रहे थे, वक्त नहीं दे रहे थे, मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बहुत बिजी थे किसी काम में, अपने प्रोजेक्ट में, जो कि अब कंप्लीट होने वाला है। इसलिए भी वो खुश हैं कि अब वो आपको टाइम दे सकते हैं, अब वो आपसे बात कर सकते हैं, उनके पास काफ़ी टाइम अब है। वो पहले बिज़ी थे, आपने उनको बोला था कि आप चूज़ करें मुझ में या उस दूसरी चीज़ को, या अपने काम को आपने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, आपने मुझे कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी।
तो हो सकता है कि इस बात पर आपकी लड़ाई हुई हो कि आपने ये बोला हो कि आपने मुझे प्रायोरिटी कभी नहीं दी है। तो उन्होंने आपसे ये कहा हो कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मेरा वर्क है, आपकी अपनी एक जगह है ज़िंदगी में, मेरे काम की अपनी एक जगह है, तो आप इस तरह का कंपैरिजन मत करो। शायद आपके पर्सन ने आपसे ये बोला हो और इस बात पर नाराज़गी हुई हो, और आपके पर्सन नाराज़ आपसे इसलिए हों कि आपने उनकी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया। आप उनके काम से अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहे हो? तो कुछ लोगों की ये सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है, काम पे ध्यान दे रहा है, दिस इज़ गुड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हो सकता है कि इसलिए भी आपके पर्सन आपको नहीं मना रहे हैं क्योंकि आपने उनसे गलत बात पर बहस की, वो ये कह रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, दो सिचुएशंस आ गई हमारे पास। 8 ऑफ वॉन्ड्स में पता चल रहा है कि वो कांटेक्ट करेंगे, 8 ऑफ सोर्ड्स में पता चल रहा है कि वो स्टक हैं। सो मिली जुली थॉट्स हैं उनकी। एक लम्हे सोचते हैं कि चलो कांटेक्ट कर लेता हूँ, फिर अगले लम्हे कहते हैं कि नहीं करता हूँ। पावर ऑफ चॉइस, प्लेस योर अटेंशन ऑन ग्रैटिट्यूड। पावर ऑफ चॉइस, देखा अभी चॉइस की हम बात कर रहे थे कि आपने उनको बोला कि चूज़ करें, बट इसके ऊपर लिखा हुआ है प्लेस योर अटेंशन ऑन ग्रैटिट्यूड। सो हमेशा ग्रेटफुल रहें, कोशिश करेंगे कुछ भी ऐसा फाइंड आउट करें लाइफ में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और आपको हमेशा मिलेगा कुछ ना कुछ। हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ होता है जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड आई ऑल्सो फील, यहाँ जो प्लेस योर अटेंशन और ग्रेटिट्यूड आ रहा है ना, आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बहुत ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और वो अपनी अटेंशन आपको देना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इस सेंस में भी देख रही हूँ इस कार्ड को। एंड आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, उन्होंने आपको चूज़ किया है हमेशा। दे लव यू। वो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मेरा वर्क एक डिफरेंट चीज़ है, आपकी एक अपनी जगह है उनकी ज़िंदगी में, तो आप इस तरह का कंपैरिजन ना किया करें उनके साथ। वो ये आपको कहेंगे। बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन आई है। 2 कार्ड्स, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन? वर्थ वेटिंग फॉर। सो आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा। एक तो हमें ये पता चल रहा है डिवाइन टाइमिंग में हो रही है हर चीज़। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, वर्थ वेटिंग फॉर। आपका इंतज़ार बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा और ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड देन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। यस, मैं यही बात आपसे कर रही थी अभी। ये इंसान आपको समझाने की कोशिश करेंगे अपनी सिचुएशन, आपसे दिल की बातें करेंगे बेसिकली। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। सो आई डू फील कि ये इंसान ऑनेस्टली आपसे कम्युनिकेट करेंगे जब भी करेंगे। अब ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, ये देखकर मुझे थोड़ा सा डिले महसूस हो रहा है। और फिर वर्थ वेटिंग फॉर के भी थोड़ा सा वेट इसमें और है, लेकिन वर्थ वेटिंग फॉर यानी थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़ाया नहीं होगा वेट आपका। एंड देन द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई। हो सकता है आप लिटरली किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है। जेमिनाई सीज़न किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इस पर जैसे लिखा है, जो भी आपको आंसर्स चाहिए हैं, जो आपके सवालात हैं, उनका जवाब आपको मिलेगा। आपके पर्सन आपसे एक ऑनेस्ट और ओपन डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि मेरी बात हो जाए मेरे पर्सन से खुलकर, वो मुझे एक दफ़ा बताते क्यों नहीं अपनी सिचुएशन, वो क्लैरिटी क्यों नहीं देते हैं मुझे, वो देंगे आपको क्लैरिटी। जो भी आपके मन में सवालात हैं वो उनका जवाब आपको ज़रूर देंगे और आपको अपनी सिचुएशन ज़रूर बताएंगे। बेसिकली क्लैरिटी ज़रूर देंगे। नेक्स्ट एक्शन उनका ये होगा और आपकी बात ज़रूर होगी उनसे। ये इंसान ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे और ये टेम्परेरी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इसमें आपने परेशान नहीं होना और टाइम देना है बस अपनी सिचुएशन को। ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। थोड़ा सा डिले हो सकता है, मुझे टाइमिंग यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं नज़र आ रही है, लेकिन हाँ, आपका जो इंतज़ार है वो ज़ाया नहीं होगा और बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वेरी सून, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि वेरी सून ये इंसान कर लेंगे आपसे कांटेक्ट, बट आप टाइम दें, आप रीच आउट मत करें कहीं पर भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो फिर आप रीच आउट ज़रूर कीजिएगा। मैं इसलिए भी आपको इस हवाले से इनकरेज ज़रूर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपने देखना है मेरा सेकंड चैनल और वहाँ पर हर मंडे को रीडिंग आ रही है
ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से वो चैनल मैंने बनाया, उस पर मैं ज़्यादा एक्टिव भी हो जाऊंगी जब आप लोग वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वहाँ पर भी ज़्यादा रीडिंग्स आया करेंगी। तो आप लोग मुझे जल्दी से उस चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अब हम शुरू करते हैं आपका येस एंड नो क्वेश्चन। आज मैंने वैसे बहुत फंबल किया, आई डोंट नो व्हाई। नॉर्मली इतना ज़्यादा फंबल मैं नहीं करती हूँ। Q333 99 DP हो सकता है कि किसी ने अपना DP चेंज किया है, EY, या आपके पर्सन आपका DP देख रहे हैं, आप उनका देख रहे हैं, KBM। नंबर 6 आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस। डेफिनेटली आंसर आया है आपका LXTBL। फिर है 77 नंबर 8 HT66SPR। PR मैनेजर भी हो सकता है कोई, एंड K। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है द मून कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, सब कुछ हम जानेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स, हो सकता है कि कुछ लोगों में लेस कांटेक्ट हो। सो अगर लेस कांटेक्ट है तो भी आप देख सकते हैं ये रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट। लेस टू नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, बहुत सारे आ गए। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, हमारे पास है द हैंग्ड मैन, फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स। कोई रियलाइजेशन उनको हुई है। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मे बी वो सोशल मीडिया आपका स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप खुश हैं, अगर आपने अपना डिस्प्ले पिक्चर चेंज किया है, या आपने कोई स्टेटस लगाया है, या अगर आप सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं तो ये इंसान देखते हैं आपका वो काम। अगर आपने शादी कर ली है तो भी वो देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। स्टक है ये इंसान आपके ऊपर। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो आई फील कि यहाँ पर कोई रियलाइजेशन हुई है आपके पर्सन को, इसीलिए ओपनिंग आपकी रीडिंग की हुई है हैंग्ड मैन के साथ। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर। सारे ही स्टार साइंस हैं वैसे तो यहाँ पर, लेकिन पाइसिस कैंसर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि 2 कार्ड्स बता रहे हैं फैमिली के बारे में। और नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आई फील कि ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप में अपनी खुशी देखते हैं। दे रियली फील कि आप उनकी फैमिली हैं, आप उनसे बिलोंग करते हैं, वो आपसे बिलोंग करते हैं। एंड दे फील कि आप दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं।
आपके पर्सन को आपके बारे में कोई रिसेंटली रियलाइजेशन हुई है। मे बी उनको ये भी फील हो रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं, हर तरफ से उनकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी अच्छी होने लग जाती हैं, जैसे आप उनकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा लक लेकर आते हैं। जब आप उनके साथ होते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, वो खुश होते हैं, डिफरेंट उनके काम बन रहे होते हैं। जब आप उनके साथ नहीं होते तो हर चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है, उनका काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये इंसान सोच रहे हैं एंड दे रियली वांट टू टॉक। ये इंसान किसी भी वक्त आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, इस रीडिंग के दरमियान में भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे अब दूर एक मिनट भी नहीं रहना चाहते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि वो आपसे कांटेक्ट जब करेंगे ना तो वो ये नहीं कहेंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे वापस ले लो, प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। वो आपको कैजुअल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, हे हाउ आर यू, या क्या हाल चाल है। हमेशा याद रखिएगा कि एक लंबे समय के बाद जब आप किसी से कांटेक्ट करते हो, साइकोलॉजिकली भी इसको अंडरस्टैंड करें, कभी कोई एकदम से आके पैरों में नहीं गिरेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि प्लीज़ मुझे वापस ले लो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये चीज़ें स्लोली स्लोली होती हैं। पहले आपको कैजुअल टेक्स्ट मैसेज करेंगे जस्ट टू चेक कि आप ओपन हैं कम्युनिकेशन के लिए या नहीं। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि कैजुअल टेक्स्ट मैसेज आता है, हे हाउ आर यू। तो आप समझेंगे कि उसने तो बस मुझे इतना कैजुअल टेक्स्ट मैसेज किया, वो मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता या नहीं आना चाहती। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं रिलेशनशिप्स वर्क करते और ऐसे साइकोलॉजी नहीं होती है। तो फौरी तौर पर वो आपसे हे हाउ आर यू का टेक्स्ट करेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि प्लीज़ मुझे वापस ले लो। उनके टेक्स्ट करने का मतलब ही ये होगा कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं एंड दे वांट टू चेक कि आप ओपन हैं या नहीं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। सो इस तरह से वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, एक कैजुअल टेक्स्ट मैसेज आपको करेंगे, हे हाउ आर यू। और फिर बैक एंड फोर्थ आपकी कम्युनिकेशन होगी। मुझे ऐसा लग रहा है बैक एंड फोर्थ टेक्स्ट मैसेजिंग काफ़ी ज़्यादा उस दिन आपकी होगी, आज कल परसों किसी भी दिन ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ टेक्स्ट मैसेजिंग होगी। वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी है ज़िंदगी, क्या हो रहा है, अपडेट्स लेंगे आपके बारे में, थोड़ी सी इनसाइट लेने की कोशिश करेंगे, इस तरह से आपसे बात करेंगे। सो आई डेफिनेटली फील ये इंसान किसी भी वक्त आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं एंड आई ऑल्सो फील कि इस दफ़ा ये इंसान एक सॉलिड प्लान के साथ आ रहे हैं। फिर वही बात, फ़ौरन ये प्लान आपके सामने नहीं रखेंगे। टाइम के साथ जब आपका कनेक्शन आगे आगे बढ़ता रहेगा, सुलह हो जाएगी आप लोगों की, फिर डेली बेसिस पर बात हुआ करेगी थोड़ी थोड़ी, फिर ये इंसान आपसे कहेंगे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, प्रपोज़ल भी दे सकते हैं आपको। आई रियली फील कि ये इंसान अब इन्होंने ना माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे अब सेटल डाउन होना है ज़िंदगी में। तो उन्होंने एक सॉलिड प्लान बना लिया है कि उन्होंने आपके साथ सेटल डाउन होना है। आप में से कुछ लोगों के ये एक्स भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपकी ये एक्स आपसे अब शादी करना चाहते हैं, आपके साथ बंधना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अब इनको बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, आप उनके साथ अब कभी भी नहीं सुलह करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब आ रही है। बट ये जो भी इंसान है ये आपके पास वापस एक सॉलिड प्लान के साथ आ रहे हैं, प्रपोज़ल के साथ आ रहे हैं, फैमिली बनाने की नीयत से आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म चलने की नीयत से आ रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर मैरिज, ऑब्वियसली सब लोग तो शादी के लिए नहीं देख रहे हैं, बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। यानी जब ये आएंगे तो अगले 4-5 साल तो आपकी लाइफ में रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि ऐसा हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। स्पिरिट सब कुछ हमें बताइएगा, क्या सोच रहे हैं वो इस नो कांटेक्ट में, क्या प्लान है उनके जहन में, क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने गले के ऊपर थोड़ा सा काम किया है। आई होप अब बहुत ज़्यादा खांसी मुझे नहीं आ रही है, आप लोग भी सही तरह से इंजॉय कर पा रहे हैं रीडिंग को। सो हमारे पास है टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, वर्क विद अदर्स टू अकम्प्लिश ग्रेटनेस। सो आई डू फील विद दिस टीम वर्क एंड ड्रीम वर्क। अभी गले की बात की तो खराश पैदा होना शुरू हो गई। सो एनीवे, ये इंसान आपके साथ टीम बनना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप पर एंड दे रियली ड्रीम कि मतलब उनके लिए
मतलब वो ख्वाब सजा रहे हैं इस शादी के लिए, इस पार्टनरशिप के लिए, उनके जहन में, उनके दिल में ये ड्रीम है एंड दे रियली वांट टू मेक दिस ड्रीम वर्क। तो वो आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ कह लें कि टीम वर्क चाहते हैं। ये तीन जो यहाँ पर ऑर्का वेल होती है ना, ये इसको मैन ईटर भी कहा जाता है। आई फील के मेल वेल होती है या शार्क होती है, शार्क या वेल, आई डोंट नो मेरे जहन से, या डॉल्फिन, आई डोंट नो। डॉल्फिन शो में आती होती हैं ये वाली वेल्स, बड़ा अच्छा इनको ट्रेन किया होता है। तो मुझे ये तीन यहाँ पर ये वेल्स देखकर फील हो रहा है 3 ऑफ कप्स या 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों मिलकर हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट करें और फिर उसी में आप दोनों को फिर से एक दूसरे से लगाव हो जाए। हो सकता है कि ये इंसान आपको कैजुअल टेक्स्ट करें, हो सकता है वो आपको कहें कि यार मेरे पास ये वर्क ऑफ़र है, क्या मेरे साथ तुमने काम करना है, या वो आपसे कहें कि चलो मिलकर हम ना कोई यूट्यूब चैनल बनाते हैं या कुछ इस तरह करते हैं। फिर अगर आप हामी भर लेंगे, आप वो काम उनके साथ करने लग जाएंगे, फिर से पैशन रीइग्नाइट हो जाएगा और आपका कनेक्शन वहाँ से फिर से चल पड़ेगा। वो तो खैर इसी इंटेंशन से आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कि वो अब आपके साथ चलना चाहते हैं। बट हो सकता है कि शुरुआत ऐसे करें कि एक जॉब है, क्या आपने करनी है, क्या मेरे साथ ये वाला प्रोजेक्ट करना है। किलर वेल, आई थिंक किलर वेल कहा जाता है इसको, याद आ गया मुझे। मैन ईटर तो शार्क थी, ये है किलर वेल। पैशन का कार्ड आपने देखा था, हमारे सामने आया। सो अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत पैशन के साथ, लव के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ब्रेकअप को ज़्यादा देर नहीं हुई है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये वापस आ जाएं। सो आपकी मैनिफेस्टेशन करीब है और इसके ऊपर लिखा हुआ है योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आई डोंट नो आप लोगों ने डॉल्फिन शो देखा है या नहीं। मुझे बहुत शौक है डॉल्फिन शो देखने का। मैं यूट्यूब के ऊपर अक्सर देख रही होती हूँ अपनी नीज़ के साथ बैठकर जब भी मैं जाती हूँ अपनी सिस्टर की तरफ। तो बड़ा अच्छा ट्रेन किया होता है उन्हें एंड आई फील सो अमेज्ड, मतलब किस तरह ट्रेन किया होता है। एंड आई जस्ट लव एनिमल्स, बर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सो उसमें आती हैं ये वेल, किलर वेल होती है, लेकिन इसको ऐसे ट्रेन किया होता है। वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड देन कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। सो हम बात ये कर रहे थे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मुझे एक कार्ड चाहिए था और 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सो मे बी आपके पर्सन वेकेशन पर जाने वाले हैं, काम से छुट्टी लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ फ्री टाइम उनको मिलने वाला है जिसमें वो ये सारी चीज़ें करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रिकनेक्ट करेंगे। ये भी हो सकता है कि अपने वर्क से छुट्टी लेकर वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अब कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करना चाहिए जिसकी ऑफ़र वो आपको भी करेंगे। सो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच से ये हमें नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम हुआ, जो कुछ भी मतलब हुआ, चीज़ें नेगेटिव हुई, उन सब का कोई ना कोई हल, कोई सलूशन ज़रूर है और कंक्लूजन भी बहुत करीब है सारी सिचुएशन का। सो आई डू फील कि आप लोगों में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो सॉर्ट आउट ना हो सके। बेसिकली मैं इस कार्ड को इस तरह से देखती हूँ कि कुछ भी सिचुएशन ऐसी नहीं हुई जो इम्पॉसिबल हो जाए हील करना, या जो इम्पॉसिबल हो जाए मेंड करना। तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जो भी नेगेटिविटी थी वो हर चीज़ आपके पर्सन भुलाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बल्कि उन्होंने भुला दिया है अगर आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैंने उस इंसान को बहुत बातें सुनाई, मुझे वो इंसान वापस चाहिए, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत रूड तरीके से मैं पेश आया या पेश आई, पता नहीं वो अब मेरी लाइफ में वापस आए या ना, उसको मुझसे नफ़रत हो गई हो, नहीं है उन्हें आपसे नफ़रत। एंड आई फील कि अगर आपने कोई कुछ कड़वे अल्फाज बोल भी दिए थे तो वो भूल चुके हैं उसको। तो टाइम की सबसे स्पेशल बात ये होती है, जब आप किसी को टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं, तो बड़ी से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा दर्द आप हील कर जाते हैं। टाइम के साथ चीज़ें हील हो जाती हैं और आप भुला भी देते हैं।
आई डू फील कि आपके पर्सन ने भुला दिया है। अगर कुछ भी नेगेटिविटी थी ना, कोई लड़ाई, कोई गलत वर्ड आपने बोल दिया या उन्होंने बोल दिया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, ग्रज भी रखते हैं कि उसने मुझे ये बोला था, उसने मुझे ये जुमला, कई सालों बाद भी वो लोग अपने दिल में रखते हैं, बच्चों की तरह ना। बिल्कुल बच्चे तो ऐसे नहीं होते। ये भी मैंने क्या बोला है, बच्चे तो फ़ौरन भुला देते हैं और एकदम से खुश हो जाते हैं। बच्चे नहीं। आई फील इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप ग्रज रखो इतने साल तक किसी के लिए। इंसान माफ़ कर ही देता है एक टाइम पर आकर। आई डोंट नो मैं ये क्या बातें कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आपका जो भी मसला है वो ज़रूर हल हो जाएगा। और आपके ऊपर होगा, ये डिपेंड करेगा कि आप चलना चाहते हैं उनके साथ या नहीं, बट वो ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में वापस। और इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। ये वीडियो पूरा देखकर आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। वहाँ पर हर मंडे को वीकली रीडिंग आती है। वहाँ पर करंट फीलिंग्स, थॉट्स, नो कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी आया करेंगी और आपके स्टार साइन के हिसाब से आया करेंगी और एलिमेंट्स के हिसाब से। तो आपने ज़रूर चेक करना है मेरा वो वाला चैनल। मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी जब आप लोग एटलीस्ट 10K मुझे वहाँ पर दे दीजिए, तो मैं और ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव हो जाऊँगी और लाइव भी आया करूँगी उस चैनल पर भी। तो आप लोग अक्सर यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग करें, तो मैंने डेडिकेटेड चैनल आप लोगों की फरमाइश पे ज़ोडिएक साइंस का वो बनाया है। वहाँ पर भी आप लोग मुझे कर लीजिए ज्वाइन। सो यस, अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पास आ गया है 3330। आप इसको ओ भी कहते हैं, कह सकते हैं ए, बी, बी, 1111, जी, एम, 222, 333। तो मैं बहुत जल्द यहाँ पर भी लाइव आऊँगी। आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे जी, एफ, 1111, यू। मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना इस दफ़ा जब मैं लाइव आऊँ तो हम सिर्फ नो कांटेक्ट रूल के ऊपर बात करें और रिलेशनशिप एडवाइस, टैरो रीडिंग ना हो उस दिन सिर्फ रिलेशनशिप एडवाइस हो और थोड़ी सी चिट चैट हो, डिफरेंट ज़िंदगी के मामलात के ऊपर बातचीत हो। मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा कि ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा। टैरो रीडिंग तो मैं करती ही रहती हूँ और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं फ्रीक्वेंटली लाइव आती रहा करूँ, टैरो रीडिंग भी हुआ करेगी। बट इस दफ़ा मैं ये सोच रही हूँ कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं। आप लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस कीजिएगा, लाइफ के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, मतलब इस तरह की कोई डिस्कशन अगर हम करें तो कैसा रहेगा। तो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। फिर है नंबर 6, E, 55। मैंने आज तक पर्सनल रीडिंग्स अभी तक शुरू इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि मैं आई जस्ट फील कि मुझे पर्सनल रीडिंग्स नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर कार्ड्स में कुछ नेगेटिव आएगा तो आप लोग फिर उसके बारे में सोचते रहोगे कि उसने मुझे ये बोला था टैरो रीडर ने। और फिर अगर कुछ नहीं भी मैनिफेस्ट होना होता ना, तो आपकी जो डोमिनेंट थॉट होती है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसलिए भी, और एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, इसलिए मैं ये सोचती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ना किया करूँ, पर्सनल रीडिंग ना करूँ। और इसीलिए मैंने प्लान भी नहीं किया है। पहले मैं सोचती थी कभी ना शुरुआत में कि मैं पर्सनल रीडिंग करूँगी स्टार्ट, लेकिन फिर मैंने अपना ये आइडिया ख़त्म कर दिया और अभी भी मैं नहीं सोच रही हूँ। हाँ, रिलेशनशिप एडवाइस का मैं ज़रूर सोच रही हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है द हर्मिट कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। अगर लेस कांटेक्ट है तो भी आप देख सकते हैं रीडिंग। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा
मेरे ग्रुप 3 के लिए नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है 8 ऑफ, ये दोनों तीनों पाइल्स में आए हैं और एक साथ आए हैं। फर्स्ट पाइल में तो ऐसे आए थे, सेकंड में एक साथ आए थे और अब थर्ड में भी एक साथ आए हैं। सो ये कोई कलेक्टिव में एनर्जी है। हालांकि आप लोगों के सामने मैंने तीनों पाइल्स में बहुत अच्छे से शफल किया एंड ओ माय गॉड, पाइल 1 में ये तीनों 8s थे। तो नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ग्रुप 3। ओके, क्या सोच रहे हैं ये इंसान? नो कांटेक्ट में ये इंसान क्या सोच रहे हैं? ओके गुड, रेकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं आपके पर्सन। दे वॉन्ट टू टॉक। 2 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स को। दे रियली लव 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 यू। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। आई थिंक अब तक की सबसे प्यारी रीडिंग ग्रुप 3 की है। ओह वाओ, एक्स्ट्रा एक कार्ड और आ गया आप लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं एक्स्ट्रा। बॉटम ऑफ द डेक पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनाई, सेजिटेरियस, इसके अलावा लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। तो आपके पर्सन नो कांटेक्ट में, ओ गॉड, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। सो इनसे आपका परमानेंट ब्रेकअप हो गया, ये बात तो आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये कोई परमानेंट ब्रेकअप नहीं है। या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मुझे तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि आप लोगों की सेपरेशन है। अगर है ना, ऑब्वियसली हम नो कांटेक्ट के लिए देख रहे हैं। और हो सकता है कि ये इंसान इन एंड आउट होते रहते हैं, ज़रा मूडी किस्म के हैं, कभी करते हैं बात, कभी नहीं करते, कभी बहुत ज़्यादा आपको शावर करते हैं टेंशन से और प्यार से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं और आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ है उनकी एनर्जी में, कि वो पहले ना वो सीरियस नहीं थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो आपको और इस कनेक्शन को लेकर बहुत सीरियस हैं। आई रियली फील कि अब एनर्जी चेंज हो रही है। ये इंसान आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, कनेक्शन को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। आपसे प्यार उनके दिल में ज़्यादा बढ़ गया है। मे बी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हें आपसे इतना ज़्यादा ट्रू लव हो जाएगा। मे बी उनकी इंटेंशन यही थी कि मैं बस इंजॉय करूँ, एक्सप्लोर करूँ, देखूँ कहाँ जाता है ये कनेक्शन, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, लेट्स लिव इन द मोमेंट। ये वाला उनका था सारा एक एटीट्यूड। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जी में कुछ चेंज हुआ है और ये नो कांटेक्ट आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है। ये नो कांटेक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया है, क्योंकि इस नो कांटेक्ट में उनको रियलाइजेशन ये हुई है कि दे रियली लव यू, दे रियली वांट यू, और वो सीरियस होना चाहते हैं आपके साथ। वो इस पार्टनरशिप पर वर्क करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपसे शादी के लिए रेडी हो गए हैं या सेटल डाउन होने के लिए रेडी हो गए हैं, ऐसा नहीं। बट मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि वो आपको लेकर काफ़ी सीरियस उनकी फीलिंग्स हो गई हैं, मतलब जेन्युइन फीलिंग्स हो गई हैं, जेन्युइन लव हो गया है, मतलब सिंसेयर हो गए हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा, कि ये इंसान है, मुझे इससे बहुत प्यार हो गया, लगाव हो गया, मुझे किसी की तरफ देखना नहीं, ना मुझे कोई और चाहिए है, दिस इज़ माई पर्सन। इस तरह की फीलिंग हो गई है और बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके प्यार को, एंड दे रियली फील कि आप एक बहुत लॉयल जेन्युइन इंसान हैं। और वो एक बहुत ही बुरे इंसान होंगे अगर आपको हर्ट करेंगे, आपको चीट करेंगे अगर, तो वो बहुत बुरे इंसान होंगे। सो दे रियली फील कि मतलब वो इतनी बैड फीलिंग फील नहीं करना चाहते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो यू आर स्पेशल, सो स्पेशल। सो ये इंसान आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये इंसान आपसे दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है कभी कभार ये चाइल्डिश बिहेव करते हैं आपके साथ, या चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, मजाक बहुत करते हैं, कभी सीरियस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, मतलब डिफरेंट इस तरह की चीज़ें करते हैं और आप कभी कभी पिस ऑफ हो जाते होंगे उनकी हरकतों पर। लेकिन अभी इंसान चेंज हो रहे हैं। आई रियली फील कि ये इंसान, इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा आपको चेंज फील होगा अब जब ये आपकी लाइफ में आएंगे।
सो ये इंसान बहुत आपसे प्यार करते हैं। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि आपको मैक्सिमम 1 साल हुआ है, 6 साल हुए, सॉरी 6 महीने हुए हैं, 6 साल हो सकता है किसी का 6 साल चला हो कनेक्शन, बट मुझे ज़्यादा मेजॉरिटी के लिए ग्रुप 3 आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम साथ में नहीं हुआ है, कम टाइम हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं, लव और ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सो अगर तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कांटेक्ट, तो मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये इंसान ऑब्वियसली चलना चाहते हैं आपके साथ, एफ़र्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर एफ़र्ट डालना चाहते हैं और क्लैरिटी कुछ देना चाहते हैं आपको, कुछ ऑनेस्टली आपसे बात भी करना चाहते हैं ये इंसान। तो कम्युनिकेशन तो आ रही है और बहुत जल्दी आ रही है। दिस पर्सन लव्स यू, दे लव यू। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है जैसे उनको फर्स्ट टाइम किसी के लिए इतना ज़्यादा लव फील हो रहा है, या ज़िंदगी में पहले एक दफ़ा हुआ था और अब दूसरी दफ़ा किसी के लिए इतना इंटेंसली वो फील कर रहे हैं। सो इस पर लिखा है वेट फॉर इट, बी पेशेंट विद लाइफ, और इसका है नंबर 9। सो आपसे कहा जा रहा है वेट फॉर इट, वेट करें, आ रहे हैं वो। वाओ। सो ये इंसान आ रहे हैं, ये आपसे कांटेक्ट करने आ रहे हैं, वेट करें, इंतज़ार करें। 2 और कार्ड्स हम इसमें से लेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? दे वॉन्ट यू टू वेट। वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। वो ये भी चाहते हैं कि ज़िंदगी के उस नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए भी आप थोड़ा सा उनका वेट करें। हमारे पास है फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड चिल्ड्रन। तो हो सकता है उनके बच्चे थे ऑलरेडी या हैं, बट इसको मैं ऐसे ही देखूंगी, जो मैसेज मैं आपको दे रही थी कि ये इंसान हो सकता है थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करते थे, बट अब जिम्मेदारी लेंगे, अब थोड़े सा चेंज हो रहे हैं और अपने पास्ट बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे, बिकॉज उन्होंने लर्न कर लिया है आपकी सेपरेशन से, नो कॉन्टैक्ट से। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि ये नो कॉन्टैक्ट आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है। ये इंसान इन्होंने लर्न किया है इस नो कॉन्टैक्ट से, और इस नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद ही उनको रियलाइजेशन हुई है कि मुझे ये इंसान इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, मुझे इसको रखना है, मुझे इसके साथ चलना है, और ये बहुत प्योर इंसान है और मुझे भी इससे बहुत प्यार हो गया है, बहुत लगाव हो गया है, मुझे इससे दूर नहीं जाना है, एंड दिस इज़ माई पर्सन। ये आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई है। और यस, चाइल्डिश बिहेव उन्होंने किया है, अक्सर ही करते हैं, लेकिन अब ये इंसान चेंज हो रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट क्या होने जा रहा है? माफ़ी मांगेंगे आपसे, नहीं भी मांगेंगे तो वो दिल से सॉरी हैं और आपके पास आएंगे। वाओ, लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सेजिटेरियस। सेजिटेरियस सीज़न आने वाला है और उसी में आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाना है। आने वाला है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या चल चुका है? सेजिटेरियस सीज़न शुरू हो चुका है, राइट? तो ये इंसान आने वाले हैं आपकी तरफ। लक इज़ ऑन योर साइड, बहुत अच्छा मैसेज है। ये क्यूपिड्स एरो बना हुआ है, दे लव यू। आपको शावर करने वाले हैं अपने प्यार और अटेंशन से। ये इंसान आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सो वाओ। अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी जब आप लोग भी वहाँ पर आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे ज़्यादा, कम से कम 10K तो मुझे देना आप लोग वहाँ, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी। और जितने टॉपिक्स मैं यहाँ पर कवर करती हूँ, यही सारे टॉपिक्स वहाँ पर भी आया करेंगे। और उसमें स्पेशल बात यह है कि वो ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से चैनल है, तो फिर आप अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख पाया करेंगे। क्योंकि आप लोग अक्सर यहाँ पर कमेंट करते हैं कि ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से करें रीडिंग ना, तो वो चैनल डेडिकेटेड है ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, वहाँ पर रीडिंग्स आया करेंगी। आप अपना एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं। अभी हर मंडे वहाँ पर वीकली रीडिंग आती है और मंथली रीडिंग्स भी आ रही हैं, तो ज़रूर वहाँ पर मुझे आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो। RQW777222 I1111 222 B D 333
55H B K 66999। आपका आंसर आया है मे बी, इट्स अ 50-50। फिर है EH P 44333 नंबर 6 U Q Y G F एंड O। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। एकदम मेरी जब वीडियो पे नज़र पड़ी तो 11-11 हो रहा था। हो सकता है आपको आजकल बहुत ज़्यादा 11 नज़र आ रहा है, आप लोग बड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो इस पर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है कि इन सारे नंबर्स का क्या मीनिंग है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। सो एनीवे, ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और मेरा सेकंड चैनल भी ज़रूर चेक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आप सबके लिए मेरी जाते जाते ये दुआ होती है हमेशा कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल आप लोगों ने रखना है और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू लॉट्स, बाय बाय।